What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टल फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज जो ये आप लोगों का परिवार है पूरा 9 लाख का हो चुका है। यानी कि जब ये परिवार स्टार्ट किया था मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग जो हैं वो साथ में जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे मंजिल आगे बढ़ती गई, कारवा जुड़ता चला गया और आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर नए जुड़ रहे हैं। तो देखिए जो नए जुड़ रहे हैं ना उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि वो एक ऐसी जगह जुड़ गए जहां पर एक दूसरे की केयर करते हैं लोग। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि 24 को हम लोगों ने जो स्टडी लवर का फाउंडेशन डे है और 28 को मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी। तो इसके बीच में कई सारे बच्चों को वीडियो सेंड करनी है। उसमें से मैक्सिमम जो बच्चों ने वीडियो सेंड की है उन्होंने ये लिखा है कि सर ये मैसेज मुझे आप तक पहुंचाना था, बस इसको शेयर मत कीजिएगा। और उनकी सबकी वीडियो जो मुझे देखने को मिली, कईयों की वीडियो 5 मिनट, कईयों की मैंने 20-20 1 मिनट की, तो एक वीडियो ऐसी थी 24 मिनट की वीडियो बना रखी। वो बच्चा जो है वो मेरे साथ में कनेक्ट था 2016 से आज तक का कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए, कहां पर उसको मेरी कौन कौन सी बातें जो है काफी अच्छी लगी, कहां पर उसने मेरे से बहुत सारी चीजें इंस्पायर होकर उसने कहीं पेड़ लगाना स्टार्ट किया, कहीं दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट किया, अपनी पर्सनैलिटी में कितने सारे चेंजेस उसको देखने को मिले। तो सारा एक्सपीरियंस उस बच्चे ने शेयर कर रखा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कुछ आप लोगों को भी कोई ऐसी वीडियो शेयर करनी है तो आप लोग ऐसी भी वीडियो सेंड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसी सेंड कर रखी है कई सारी वीडियो। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि सर बस आप तक ये वीडियो रखना, शेयर मत करना प्लीज इसको, क्योंकि कईयों ने अपनी जो वीडियो बनाई है तो उनको ना शर्म आती है थोड़ी सी कि उनका फेस कोई और देखे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 1 मिनट के अंदर बड़ी ही शानदार तरीके से अपनी बात रखी है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो है, आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने वीडियो सेंड की है। कई दिनों से मुझे टाइम नहीं मिला था पर मैंने आज आप लोगों को रिप्लाई किया है। तो आप लोगों के पास में टाइम है 28 नवंबर तक आप लोगों का जो भी फीलिंग है इस पर्टिकुलर जो एसएलवी फैमिली को लेकर, अब तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जो भी नए जुड़े हैं उनका भी जो एक्सपीरियंस रहा है कि आप लोग कैसा लगा इस चैनल के ऊपर आकर पढ़कर, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, मेरे लिए आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो दूसरे एसएलवी फैमिली मेंबर है उनके साथ में आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो आप लोग वो सारी चीजें मुझे सेंड कर सकते हैं। कहां पर सेंड कर सकते हैं? ये है वीर 24 टेलीग्राम। ठीक है, वीर 24 तालियान, इसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, 2 दिन से प्रोवाइड करा रहा हूं हर वीडियो के नीचे। तो वीर 24 ये है तालियान, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पर आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा, मुझे आसानी रहेगी। या फिर अगर वहां पर आप लोगों के पास में टेलीग्राम नहीं है तो studyloverveer@gmail.com, studyloverveer@gmail.com। ठीक है, तो आप लोग मुझे वहां पर सेंड कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है जहां पर आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं कोई भी अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को लगती है जो आप लोग मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं। और उसमें आप लोग लिख भी देना कि आप लोग चाहते हैं कि पब्लिक के साथ में मुझे मतलब औरों के साथ में शेयर करनी है, नहीं करनी है, या फिर आप लोग मुझ तक ही वो मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो ये उसमें जरूर आप लोग मेंशन कर देना। ठीक है, अगर आप लोग मेंशन नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने बेसिकली बोल दिया है कि हाँ दूसरों के साथ में भी शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं उसमें स्पेसिफिकली लिख रहे हैं। मैंने देखा है कि मुझे आश्चर्य ये हुआ, मैंने मैसेज अब तक पढ़ने स्टार्ट नहीं किए थे, आज बैठकर मैंने मैसेज पढ़े, आप लोगों ने देखा होगा बहुतों को मैंने रिप्लाई किए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगी कि लगभग 60% जो लोग हैं उन्होंने वो मुझ तक ही बस बातें पहुंचाई हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका फेस कोई और देखे, वो चाहते हैं कि बस वो मेरे से बातें करें। तो ये मुझे बड़ा डिफरेंट देखने को लगा। ठीक है, चलिए जो भी है वो तो आप लोगों की देखिए श्रद्धा है, जैसे आप लोग उसको चाहते हैं। पर हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कोई ऐसी वीडियो बना सकते हैं, जैसा भी एक्सपीरियंस आप लोगों का, देखिए कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत सारे धुरंधर है, सबने अपनी नॉर्मल सी वीडियो बनाकर भेजी है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ में कुछ वीडियोस उनमें शेयर भी करूंगा, तो उनमें से आप लोग अपनी जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों ने जो भी फील किया अब तक का, वो आप लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंड कीजिएगा, इसको काफी अच्छा लगा मुझे। और एक बच्चे के द्वारा तो बोला गया सर आप क्या गिफ्ट दे रहे हो, यार क्या गिफ्ट चाहिए आप लोग वो भी लिख देना उसमें, जो भी मेल आप लोग सेंड करोगे या फिर आप लोग इसलिए जो वहां पर सेंड करोगे। एक बच्चे ने बोला सर लाइव कब आओगे, एक बच्चा बोल रहा है कि सर न्यू ईयर पर लाइव आ जाइए, न्यू ईयर तक 1 मिलियन का टारगेट रखते हैं। देखो यार ये सारी चीजें ना, मेरा काम है बेसिकली लेक्चर लेना, मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, जितना आप लोग बोले उतना आप लोगों को पढ़ा देता हूं मैं। ठीक है, पर लेकिन ये जो इस तरह की चीजें हैं कि हाँ एक तरीके से नहीं है, जो बच्चे बढ़ रहे हैं तो ये आप लोग, जिससे आप लोगों को फायदा हो रहा है, आप लोग दूसरों को बताओगे उनको फायदा होगा, वो आकर जुड़ेंगे। तो इसमें मेरा काम खत्म हो जाता है पढ़ाई करते ही। ठीक है, जैसे मैंने लेक्चर अपलोड किया मेरा काम खत्म हो गया। अब आप लोगों को जैसे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो जाती हैं तो आप लोग उनको शेयर करते हो, आप लोगों को अच्छी लगती हैं, तो अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो अच्छी है, दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकती है, तो इससे आप लोग दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तो उससे और ज्यादा लोग जुड़ने स्टार्ट होंगे। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं है, फिर बच्चे कम क्यों जुड़ रहे हैं। देखो यार कई बार ना कई सारे लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग कौन कितनी ऐसी वीडियो है जो आप लोग दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। आप लोग खुद देखो 1 मिनट के लिए, वीडियो देखकर शेयर करना तो दूर की बात है, डेली का जो लेक्चर है
हिंदू का लेक्चर जो है 30 से 40 हजार लोग देख रहे हैं, ठीक है। नैनो मैगजीन का लगा 15 से 20 हजार लोग देख रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को एक देखने को मिलेगा जो लाइक्स आते हैं डेली वो कितने आते हैं, 5000 भी नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। जबकि लेक्चर रेगुलर देख रहा है हर एक इंसान। तो लाइक्स करने, जो लाइक तक करने में लोगों को आलस आता है, एक सेकंड भी नहीं लगती उस चीज को करने में। तो इससे क्या होता है, इससे आप लोग देखिए अब वीडियो शेयर कितने करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो शेयर करते हैं अपने यारों दोस्तों के साथ में, हर जगह शेयर करते हैं, तो उससे चीजें बढ़नी स्टार्ट होती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास में कोई टीम नहीं है कि मैं लोगों को लगा के रखूं वहां पर, कहीं मैं प्रमोशन करूं जाकर, ठीक है, जैसे अपने प्रोडक्ट के लोग प्रमोशन करते हैं। तो मेरे लिए आप ही लोग हैं जो कुछ भी है, जो भी चीजें कर रहे हैं वो आप ही लोग कर रहे हैं। तो आपसे ही कनेक्टिविटी है, ये लोग आप ही तो हैं, 9 लाख जो यहाँ पर है आप ही तो है इसमें। मैं कहा हूं, मैं तो दूसरी साइड में बैठा हूं, आप लोग ही तो जुड़े हुए हैं यहाँ पर। इवन मैंने तो अगर देखोगे आप लोग, अगर इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने ना खुद का जो आप लोग देखो ना कि एक तरीके से खुद के चैनल को मैं खोलकर जब देखता हूं तो मैं देखता हूं एक तरीके से कि मैं इसमें नहीं हूं, इस तरीके से आप ही लोग दिखते हैं मुझे। 9 लाख लोग जुड़ गए हैं मेरे साथ में, तो ऐसा लगता है कि मैं एक साइड में खड़ा हूं और सारे मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो वो वाली फीलिंग यहां से निकल कर आती है। तो अच्छा लगा यार, बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी लाइफ में, इतने ज्यादा चेंज आए कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इतनी सारी चीजें मैंने बेसिकली जब यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की वहां से आज तक मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे इमोशनल भी मतलब मैसेज आते हैं कई सारे, जिनको पढ़कर कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। अभी एक बढ़ रहा था, एक बच्चे, एक मतलब पेरेंट्स के द्वारा सेंड किया गया मुझे कि आपकी वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी में जो चेंज आया है, मतलब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने अपनी वीडियो सेंड की और वो रोने लगे उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ऐसी वीडियो मेरे पास में आती है तो वो ना अंदर से मतलब समझ लो पेरेंट्स वीडियो सेंड कर रहे हैं तो वो अंदर से यार एक अजीब सी मतलब फीलिंग देता है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वो अंदर से फीलिंग होती है और वही एक ऐसी चीज होती है जो पिछले 5 सालों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, एक भी दिन बिना रुके। अगर कोई वीडियो लेट होगी तो अगले दिन आएगी, पर वीडियो जरूर आएगी, ठीक है। आज तक कोई वीडियो ऐसी नहीं हुई मैंने बोला हो कि हाँ आप लोग की जो रेगुलर वीडियो चल रही है कि ये वीडियो नहीं आई है और आगे भी नहीं आएगी। हर एक दिन आप लोग की वीडियो, लगातार वीडियो आप लोग की आती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बार मुझे फीवर भी हुआ, उसमें वीडियो आई। इवन मेरे हाथ में चोट लग गई थी बहुत तेज, उसमें वीडियो आप लोग की आई। तो बहुत सारी ऐसे इश्यूज रहे। कई बार शादी में जा रहा हूँ किसी, उसमें वीडियो आ रही है। कोई और दिक्कत आ रही है, कई बार मुझे रूम शिफ्ट करना पड़ गया, उसमें भी वीडियो आ रही है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें रही जिंदगी में। मतलब उसके साथ में काम को बेसिकली इस तरीके से लेके चला जा कोशिश की मैंने हमेशा कि यार इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो वाली जो फीलिंग रही, मतलब एक गजब फीलिंग रही, एक अपने आप को उस जोन में रखकर अपने काम को लेकर चलना। और ये मेरे लिए एक तरीके की एक बड़ी एक अच्छी सी प्यारी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इतना प्यार देते हो, वो एक तरीके का मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि आप लोग मेरे साथ में इस चीजों को समझ रहे होंगे। और बाकी आप लोगों की क्या फीलिंग है इन चीजों को लेकर जरूर शेयर करना। तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराऊंगा और टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं या फिर आप लोग कहां पर जीमेल पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। आई होप कि आप लोगों ने इन चीजों को अच्छे से एंजॉय किया होगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। तो फिर से आप सभी लोगों को बधाई, और मेरी तरफ से जिसको चॉकलेट पसंद है वो चॉकलेट खा लेना, ठीक है। और जिसको गुड़ पसंद है वो गुड़ खा लेना, या फिर चीनी पसंद है कोई चीनी भी खा सकते हैं आप लोग। ओके, तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, नारियल का लड्डू भी खा सकते हैं, वैसे काजू कतली भी अच्छी है, जो भी आप लोगों को लगे, रसगुल्ला, जो भी आप लोगों को लगे, तो आप लोग अपना मीठा मुंह कर लीजिएगा कि आप लोगों का परिवार जो है वो एक काफी अच्छी पोजीशन पर पहुंचता हुआ जा रहा है। इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी नहीं बढ़ती अकेली, आप लोग की भी बढ़ती है। जो भी कोई नया फैमिली मेंबर जुड़ता है उसको भी आप लोग बताया करो, इस तरीके की चीजें करें। तो एक पढ़ने का माहौल, आप लोग कमेंट में जाकर देखोगे ना तो मोटिवेशनल कोट्स रहती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आंसर रहते हैं, एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं, मतलब गाली गलोच आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके से रेयर फिनोमिनन है, किसी चैनल के नीचे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये रियलिटी में एक रेस्पेक्ट वाली बात होती है यार, ठीक है, वो भी ऑनलाइन मीडियम में, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा लगता है कि एक इतना बढ़िया परिवार एक साथ में कनेक्ट है। कई बार तो ऐसा लगता है, कई सारे यार दोस्त ये बोलते हैं तूने तो एक नया परिवार बना लिया अलग से, ठीक है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब हम भी तेरी जिंदगी में है यहाँ पर आज की डेट में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें यार, छोटी मोटी खट्टी मीठी बातें, जो कि कई बार मन करता है बातें करें। चलिए कोई नहीं, बहुत बड़ी जिंदगी है, अभी आगे बहुत सारी चीजें करेंगे, अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करनी थी। बाकी आइए जल्दी से अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे बेसिकली आज के क्विज के बारे में, ठीक है। क्विज है यहाँ पर, इसके बारे में बात करें। और लेक्चर आज थोड़ा सा लेट हो रहा है ये, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं बाहर जाना पड़ गया था, उसकी वजह से फिर रास्ते में ट्रैफिक वगैरह हो जाता है तो कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पर आइए बात करते हैं पहले क्या क्या बातें की जा रही है। अभी अगर बात करें 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट देखने को मिली, तो ये कहां पर हुई ये आप लोगों को बताना है। सागर के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा भी रखा है, रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा। तो सागर क्या है इसके बारे में आप लोग बताइए। ऑपरेशन राहत हमारे देश के लिए 2015 में किस देश के लिए चलाया गया था, उसमें हम लोगों ने लगभग 6,500 के करीब लोगों को बचाया था, इंक्लूडिंग हमारे सिटीजन
सिटीजन थे, बाहर कंट्री के लोग थे, लगभग 40 कंट्री के लोगों को हम लोगों ने बचाया था। इसी के साथ में जीएनआर क्या है यहाँ पर, ये इसके बारे में बताना है। ये भी प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट जिसमें प्रोग्रेस इन एनीमिया और चाइल्ड वेस्टिंग, तो चाइल्डहुड वेस्टिंग क्या होती है, स्टंटिंग क्या होती है, ये वेट वगैरह अंडरवेट क्या होता है, वो भी बातें करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में। और एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसका नाम क्या है। उसने टारगेट ये रखा था कि यार 2025 तक हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों पर सुधार करेंगे। 6 जो टारगेट उनके द्वारा रखे गए थे, वो 6 टारगेट कौन से थे उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर जिसको आप लोग बोलते हैं, ये अभी रिसेंटली घटकर 2.2 से एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आ गया है। तो ये कौन सी पोजीशन पर आ गया है ये आप लोगों को बताना है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए। आगे अगर बात करें, यहां पर बात की जा रही है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज करता है तो आज की डेट में उनकी संख्या बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल देश के अंदर हुआ है। तो यहां पर ये कितनी तादाद बढ़ गई है लोगों की, ये भी एक डेटा आप लोग अच्छा लिख सकते हैं, एक अच्छा डेटा है जो आप लोग को पता होना चाहिए। और कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनकर आ जाएगा आप लोगों को, आप लोग बोलोगे फिर कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, पता भी नहीं चलेगा आप लोग को, इतनी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ओ स्मार्ट, ठीक है, तो मैं बोलू ओ स्मार्ट, यानी कि आप लोगों को बोलू अरे ओ स्मार्ट, तो आप लोग जैसे स्मार्ट लोग हैं ना, सारे स्मार्ट बच्चे हैं, उसके बारे में बात करें। ओ स्मार्ट स्कीम की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसका टारगेट ये है कि किस तरीके से जो इकोनॉमी के फील्ड में हम लोग काम करेंगे, तो एक तरीके से एक अप्रूवल दिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। तो 2021 से लेकर 26 तक का टारगेट क्या है इसका समझेंगे हम लोग। हमारी कंट्री में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोग को बताना है। तो काफी इंपोर्टेंट ये क्विज आप लोग का है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है, और यही एक तरीके से आप लोग का लेक्चर का ओवरव्यू भी आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कई सारी और चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में क्विज होगा लास्ट डे का, ये भी आप लोग को अटेम्प्ट करना है, जो कि रिवीजन के तरीके से होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी कुछ शानदार आप लोग को सुनने को मिलने वाला है। तो एक एक कर चीजें देखते हैं, सबसे पहले क्या क्या बातें, आइए एक एक के ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा, क्योंकि ऐसे आर्टिकल जो आप लोगों के लिए रहते हैं वो आप लोगों को कई तरीके से सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि किस लेवल पर जाकर लोग जो है आज के डेट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में समझिएगा। ये आर्टिकल है एक पर्टिकुलर सिंड्रोम के बारे में, जिसको बोलते हैं हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम के बारे में अगर आप लोगों से कोई बात करे क्या है ये हवाना सिंड्रोम, तो हवाना आप लोगों को देखने को मिलेगा अपनी कंट्री कंपेयर में, अपनी प्यारी कंट्री यहां पर है, ठीक है। यहां से अगर जाएंगे तो आप लोगों को क्यूबा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्यूबा हो गया, यहां पर क्यूबा की जो कैपिटल है वो है हवाना। तो वहां पर एक तरीके से कुछ ऐसे वेपन यूज किए गए यहां पर यूएसए की फोर्स के खिलाफ, या फिर कनाडा के लोगों ने भी यहां पर ये फेल किया। यूएस की जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे हमारी कौन सी है सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसे ही यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके द्वारा बोला गया कि हवाना सिंड्रोम एक काफी बड़ी टॉप प्रायोरिटी है, इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारी कंट्री के कई सारे लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिली। यानी कि एक तरीके से बॉडी के अंदर में कुछ ऐसी ऐसी चीजें होनी स्टार्ट हो गई जिसको सोचकर लोगों को लगता है कि यार कोई बीमारी हो गई है, ठीक है। जैसे कि एक तरीके से यहाँ पर उबकाई आना, ठीक है, गंभीर सर में दर्द होना, थकावट होना, चक्कर आना, नींद की समस्या, बहरापन हो जाना, तो ऐसी कई सारी दिक्कतें लोगों को देखने को मिलने लगी। तो लोगों को लगता है कि यार बीमार हो गए, पर लेकिन बीमार नहीं थे, उनको किसी पर्टिकुलर जो वेव था उसके ऊपर उसका इंपैक्ट डाला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिली। तो इसके चलते लोगों की सोचने समझने की क्षमता में भी इंपैक्ट पड़ने लगता है। तो नेशनल जो एकेडमिक्स ऑफ साइंस है उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हवाना सिंड्रोम के बारे में, जो उनके द्वारा यहाँ पर ये फील किया गया, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। हवाना सिंड्रोम के बारे में मैंने भी आप लोगों से बातें की, तो कहां कहां पर ये इंपैक्ट डाल रहा है वो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया, बेसिकली कि पूरी बॉडी में कहां कहां पर ये इंपैक्ट डालेगा। तो ये सारी चीजें अगर देखोगे आप लोग, तो जिस तरीके से बॉडी के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं वैसे वैसे लोगों को दिक्कतें देखने को मिली। माइंड पे ऊपर ऐसा लगेगा इंसान को कि यार पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है, तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन है। तो कल को चलकर इतने तकड़े वेपन दुनिया में आप लोग को देखने को मिल रहे हैं कि इंसान का ये पता नहीं चलेगा कि वो बीमार हो गया है या फिर किसी ने उसके ऊपर कोई वेपन का इस्तेमाल किया है। तो आने वाले टाइम में जो हमारी जो वारफेयर है, जो लड़ाई वाला मुद्दा है, ये और ज्यादा खतरनाक ये रोल यहां पर अख्तियार करने वाला है। इसमें बेसिकली माइक्रो वेपन यूज किया जाता है। ये माइक्रोवेव वेपन जो है ये यूज किया जाता है, इसमें से माइक्रोवेव निकलती हैं, और ये माइक्रोवेव क्या करती हैं, जब किसी इंसान की बॉडी पर ये माइक्रोवेव पड़ती हैं, तो आप लोगों को पता है बॉडी में आप लोगों को लगभग 70% पानी देखने को मिलेगा। तो जो वो बॉडी के अंदर जो वाटर है वो पानी को उसको हीट करना स्टार्ट कर देता है, बॉडी का जो वाटर है उसको हीट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही बॉडी के जो अंदर का जो वाटर जो हीट होना स्टार्ट होता है, उससे बॉडी के अंदर ये सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सोनिक लेजर माइक्रोवेव ये बेसिकली यूज की जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, तो ये ह्यूमन की बॉडी पर जब पड़ता है, तो मैंने बोला ना अभी बॉडी को हीट करना स्टार्ट कर देगा, तो चक्कर आना, जी मचलना, इंसान को लगेगा यार पता नहीं क्या हो रहा है, उसको ये नहीं लगेगा किसी ने वेपन यूज कर लिया। तो इस तरीके के ये जो वेपन होते हैं ये यहाँ पर यूज किए जाते हैं, खासकर लोगों को वहां से खाली कराने के लिए, ताकि वहां से
उस एरिया से लोगों को हटाया जा सके, और ये काफी बड़ा इंपैक्ट भी यहाँ पर बॉडी पर छोड़कर जाते हैं। अभी यहाँ पर एक ऐसा ही सिस्टम है जिसको बोले एक्टिव डैनियल सिस्टम। तो ये एक्टिव डैनियल सिस्टम किसका है? ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो इसके चलते काफी हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज की जाती है इंसान की बॉडी पर इंपैक्ट डालने के लिए, और उसकी स्किन जो होती है उसको भी कई बार यहाँ पर ये एक तरीके सेकंडों में बर्स्ट कर देती है। तो इसकी वजह से लोगों के अंदर काफी सारी एक तरीके से दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो ये देखने को मिलेगा कई बार बिना गोली चलाए लोगों को वहां से भगा दिया। तो इस तरीके से इसको एक माइक्रो वेपन का नाम यहां पर दिया गया है। तो क्या किस किस कंट्री के पास में ये वेपन है? अगर बात करें, क्या हमारे देश में भी कोई ऐसा माइक्रो वेपन है जिसके ऊपर हम लोग बात करें? देखिए, अभी रिसेंटली जब चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर जब झड़प हो रही थी, तो उस टाइम पर देखने को मिला था, कई सारे लोगों ने ये बोला था कि चाइना ने यहां पर माइक्रो वेपन को यूज किया है इंडियन सैनिकों के खिलाफ। ऐसी भी कई सारी खबर निकल कर आ रही थी। क्यों हम लोगों को ऐसा क्यों लगा कि चाइना के पास में माइक्रो वेपन है? क्योंकि 2014 में चाइना ने जब यहां पर अपना शोकेस किया था अपने वेपन का, तो उसमें यहां पर पोली WB1 ये इनका माइक्रोवेव वेपन है जो कि इनके द्वारा दिखाया गया था। यानी कि कई सारी कंट्री ऐसी है जो कि आज के डेट में यहां पर इसको डेवलप कर रही है, और कई सारी ऐसी हैं जो इसको डेवलपिंग प्रोसीजर में चल रही है। यानी कि कुछ तो ऐसी है जो बना चुकी है, और कुछ ऐसी है जो बनाने का कार्यक्रम जो है वो उनका चालू है। यानी कि पूरा जोर शोर से इस एरिया में लगे हुए हैं। इससे फायदा क्या होता है? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, स्कूल में जो मास्टर जी थे वो मुर्गा बनाकर नहीं, एक तरीके से जो हिप्स थे उनके ऊपर पिटाई करते थे। क्यों? क्योंकि किसी को दिखा भी नहीं पाओगे कहां चोट लगी है। तो ये वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से वो एक तरीके से कई बार कहते हैं कि ऐसी जगह मारो ताकि किसी को दिखा भी ना पाए और इसको समझ में आएगी गलती क्या की इसने। तो ये कंडीशन क्या रहती है? ये बिल्कुल ऐसी रहेगी, एक तरीके से पता भी नहीं चल पाएगा कि कोई हथियार भी यूज किया है, और इंसान जो है वो एक तरीके से उसकी कहानी खराब हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे कई सारे वेपन यहां पर अभी दुनिया बना रहे हैं। तो चाइना ने पोली WB1 था, और इसी के साथ में एक्टिव डैनियल सिस्टम ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का था, जो कि यहां पर इसके द्वारा भी बोला गया कि इनके पास में भी एक ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये सिस्टम अगर आने वाले टाइम में यूज किया जा रहा है, तो बंदूक गोली बारूद तो साइड में धरे रह गए, कोई इनको पूछ ही नहीं रहा है। आप लोगों ने माइक्रोवेव लगा दिया अपनी अपनी जो वहां पर बॉर्डर पर है वहां पर जाकर इस तरह की सिस्टम, तो भाई साहब सारी कहानी खत्म। तो इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। 2016 में यूएसए के जो डिप्लोमेट्स थे वो बेसिकली हवाना के अंदर उनके द्वारा ऐसे कुछ बातें की गई, यार कुछ कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है। देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए मुझे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, अब आप लोग बोलो, एक बंदा है कि यार सर मुझे भी हो रहा था, दूसरा बोले सर मुझे भी हो रहा है। मतलब जब 10 15 20 बंदे आकर सेम बातें बोलने लगे यार यही हो रहा है, तो सबको एक जैसी बीमारी तो लग नहीं गई एकदम। या तो कोई वायरस आ गया यहाँ पर कि सबको एक जैसा वायरस लग गया, या फिर कोई और ही तीसरा यहाँ पर तिड़मबाजी चल रही है। तो कोई द ग्रेट साइंटिस्ट जैकोल नाम का कोई आदमी बैठा होगा पीछे, वो यहाँ पर कभी जोग जोगार कभी कपालों को भेज रहा होगा। तो सारी नहीं देखे शक्तिमान में क्या क्या वो हरकतें करता था, तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है, और जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही। तो यहाँ से ऐसी चीजें निकलकर सामने आई। तो अगर बात करें क्या हमारे देश में भी यहाँ पर कुछ ऐसा काम किया जा रहा है, तो भाई साहब जब पड़ोसी ने बना लिया तो हमको तो जबरदस्ती बनाना पड़ेगा, वरना कल को वो सर पर आकर नाचना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हमारी कंट्री में जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि DRDO, डिफेंस के कोई भी वेपन होते हैं मैक्सिमम वो आप लोगों को DRDO बनाता है। तो यहाँ पर इसने भी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है कि कल को चलकर कुछ ऐसा काम यहाँ पर किया जा सके, ठीक है, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सके जिसको हम लोग यूज कर सके। तो अगर हम लोग ऐसा सिस्टम यहाँ पर डेवलप कर पाते हैं जिसमें हाई एनर्जी लेजर या फिर माइक्रोवेव हम लोग यूज कर पाए, तो ये काफी अच्छा रहेगा, खासकर पड़ोसियों के पॉइंट ऑफ से। पर लेकिन कई बार आप लोग देखते हैं ये चीजें ध्यान भी रखनी होती है। कई बार ये काफी एक सिक्योरिटी का इन्वायरमेंट, स्पेशली जब इंडिया और चाइना के बीच में टाई के बारे में बात करें, तो उसको बर्बाद कर सकती है। तो सबसे आसान तरीका तो ये कि एक दूसरे के साथ में शांति बनाकर रखें, क्योंकि एक पड़ोसी देश ऐसा हो गया है कि वो सीमा फिक्स हो गई वहां पर, ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो उसके साथ में या तो लड़ लो, उसका सर काट लो, अपना सर कटवा लो, उसका सर फोड़ लो, अपना सर फोड़ लो, या फिर दूसरा है कि बैठ के साथ में एक दूसरे के साथ में चाय पी लो, कॉफी पी लो। अगर चाय कॉफी पसंद नहीं है मेरी तरह, तो बैठ के पानी पी लो, ठीक है, नींबू पानी पी लो, वो शरबत पानी पी लो, शहद डालकर पानी पी लो। तो मतलब एक तरीके से कहने का मतलब है कि इंसानों के साथ में आराम से बैठकर बातें कर लो तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। पर लेकिन दिक्कत वहां पर आती है जब सामने वाला आप लोगों की बातें समझने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे चाइना हो गया, उसको कितनी बार बोल लो तो एक तो कुत्ते की पूंछ हो चुका है कि नुल्की में डालकर निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो कई बार कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है इस तरह की चीजों को लेकर कि ऐसे मशीन अगर यूज की जा रही है इंसानों के खिलाफ, तो कोई वायरस यूज करा है बायोलॉजिकल वेपन की तरीके से, कोई माइक्रोवेव यूज करा है, कल को ऐसा होगा थप्पड़ मारकर चला जाएगा, ये पता नहीं चलेगा किसने मार दिया है। तो लॉन्ग टर्म डैमेज काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, ह्यूमन बॉडी को एक काफी बर्बादी यहां पर देखने को मिलेगी। अब देखने वाली कंडीशन ये है कि इसको लेकर कैसे चलते हैं आगे। फिलहाल चाइना का क्या सिस्टम है और यूएसए का क्या सिस्टम है, इनके दो के नाम आप लोग जरूर याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें मैक्सिमम यूज की जाती है, और दिक्कतें क्या देखने को मिलती है ये मैंने सारी आप लोगों को बताई दी यहां पर, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोग के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से ये इंसान की बॉडी को बर्बाद करता है। और मैप की लोकेशन भी मैंने बता दी, क्यूबा, जहां पर ये हवाना के अंदर आप लोगों को देखने को मिला। तो ये कुछ बेसिक
इन्फॉर्मेशन थी, तो हर तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया ये आर्टिकल। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो गया, हेल्थ के पॉइंट ऑफ से ये इंपॉर्टेंट आप लोग को देखने को मिलेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से आप लोग को इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, और मैप बेस्ड भी आप लोग की लोकेशन इंपॉर्टेंट यहां पर होगी। तो एक ही आर्टिकल चहुमुखी विकास आप लोग का हो गया। तो इसलिए कहता हूं करंट अफेयर आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी जो भी चीजें हैं आप लोग अपना स्टडी पोर्शन कवर करो। करंट अफेयर के लिए मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, बस रिवीजन करते रहिए थोड़ा सा, बस इतना एहसान कर देना। बाकी तो एग्जाम को तो यार देख ही लेंगे मिलकर, टेंशन नहीं लिया करते किसी चीज की, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है अभी रिसेंटली 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, इसको आपदा प्रबंधन बोलते हैं। यानी कि कल को चलकर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो हो गया, सर फूट गया यार, अब इसको मैनेज कैसे करना है, इस इंसान को हॉस्पिटल लेकर जाओ, ठीक है, इसका ब्लड बहुत ज्यादा बह गया, इसको खून वगैरह दो, वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से हो गया मैनेजमेंट करना उस चीज को, जो चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। तो डिजास्टर हो गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप, तो मैनेज कर लो यार उसको। तो अभी रिसेंटली जो हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनके द्वारा एड्रेस किया गया 5वें नंबर का वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। कहां पर हुआ, ये दिल्ली में हुआ। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आप लोग का बन जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। तो एग्जामिनर बोल देगा क्योंकि वर्ल्ड लेवल की चीज इंडिया में हो रही है, तो क्वेश्चन तो बनता है। तो इंडिया जो है फर्स्ट रेस्पोंडर रहता है कई जगह। फर्स्ट रेस्पोंडर मतलब मान लीजिए आप लोगों ने कोई मेल किया मुझे, ठीक है, तो काफी बड़ी जिंदगी में दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो मैंने उसको रिप्लाई किया, ठीक है। तो फिर आप लोगों के साथ में बात हुई कि हाँ सर इस तरीके की दिक्कत थी, वो उसको निपटा लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मैंने रेस्पॉन्ड किया आप लोगों को उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। एक बच्चे ने बोला सर आपने किताबें देनी बंद क्यों कर दी। यार किताबें देनी बंद नहीं की है एक्चुअली, पिछले टाइम में मेरे पास में मैंने बोला था ना लगभग 5000 से भी ज्यादा कमेंट बेसिकली आ गए थे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं अभी भी जो बुक्स वगैरह हैं उनको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, पर हाँ वो है कि मैं पब्लिकली आप लोगों से बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने बोला था कि पब्लिकली उनको देना स्टार्ट करूंगा, पहले जो पेंडिंग बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा पहले उनको निपटा लेते हैं, ठीक है, फिर अभी आगे स्टार्ट करूंगा। इसके बारे में आप लोग टेंशन मत कीजिए, इस चीजों को फिर मैं ऐसे करूंगा थोड़ा सा स्टार्ट कि मुझे उसको पब्लिकली अगर किसी के पास में जा रही है तो आप लोगों को वो एक अवार्ड के तौर पर मिले, ठीक है, ना कि ऐसे कि पीछे पीछे चीजें चल रही हैं। आप लोग उसको बेसिकली मिले तो आप लोग उसको दिखा भी सको, बता सको कि हाँ मैंने जीती है, और अवार्ड के तरीके से मैं उसको देखना चाह रहा हूँ, ना कि उसको इस तरीके से कि हाँ एक तरीके से कि हाँ मैं सर गरीब हूँ इसलिए मुझे मिल गई है, तो वो वाला वहां से टैग हट जाएगा फिर आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं, आप लोगों को एक गर्व रहेगा कि हाँ ये किसने मुझे दी नहीं है कि मुझे खैरात में मिली है कहीं से, ठीक है। आप लोगों को ये रहेगा मैंने जीती है, तो वो वाली फीलिंग मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। तो उसी के लिए मैं अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे सबके पास में किताब इस तरीके से सेंड करना, वो सारी चीजें, तो यार उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक मतलब कुछ उसके लिए सिस्टम स्टैब्लिश करना पड़ेगा उसके चलते, ताकि मेरी भी चीजें हैम्पर ना हो। और एक तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मेरी अर्निंग रहती है, ठीक है, उसका मतलब वैसे तो कोशिश तो ये रहता है कि 10% के एयर फेयर में मैं आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करा दूं, पर लेकिन फिर भी कोशिश ये 10% से हमेशा ज्यादा हो जाती है। जब एक बार तो ये 45% पहुंच गया था ये, फिर मुझे लगा यार ऐसे काम कैसे चलेगा, तो वो भी सारी चीजें देखनी पड़ती है। बाकी बहुत सारे आप में से मेंबर हैं जो कि मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, ठीक है। उसमें कई सारे बच्चों ने जब कंट्रीब्यूट किया तो मेंबरशिप में इतनी सारी हेल्प मिली मुझे, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की मैं हेल्प कर पाया। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो चलती रहती हैं कई सारी बैकग्राउंड में, जो मैं आप लोगों के साथ में कई बार शेयर नहीं करता हूं, ठीक है। तो जो पूछते हैं तो फिर मुझे लगता है कि फिर बच्चा बोलेगा सर छोड़ क्यों दिया, चाहिए तो छुट्टी कुछ नहीं है, चलती रहती है, बस आप लोगों के सामने नहीं आती है कई बार, ठीक है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो बात की जा रही है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो फर्स्ट रेस्पॉन्डर इंडिया है, रेस्पॉन्ड करने वाला, और एक पर्टिकुलर टारगेट रहता है सागर, जो है बेसिकली सागर यानी कि समुद्र, उसके नाम पर रखा गया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। तो किसके लिए है, ये इंडियन ओशन के लिए है। तो यहां पर हमारी कंट्री ये बोलती है जब इंडियन ओशन में बात आती है कि मैं हूं ना, यानी कि अगर आप लोग कोई दिक्कत है, अगर आप लोगों की सिक्योरिटी में, ग्रोथ में, या फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, आप लोग मुझे बताओ, हम आएंगे, हम पहले रेस्पॉन्डर रहेंगे। जैसे दिक्कत हो गई तो हम तुम्हारे साथ में खड़े मिलेंगे। और इंडिया ने ऐसा बोला नहीं है, किया भी है टाइम पर। कभी कहीं पर भी कोई डिजास्टर की बात है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी कि कहीं पर कोई बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, इंडोनेशिया तक जाकर हम लोगों ने हेल्प की लोगों की, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी कई सारे ऐसे चैलेंज हो गए, जैसे कि कहीं पर कैलेमिटी आ गई, नेचुरल आ गई, यार सुनामी आ गई, हमारे हाथ में तो थी नहीं, यार बाढ़ आ गई, हमारे हाथ में तो थी नहीं, कोविड-19 आ गया, हमारे हाथ में थी। तो ट्रेडिशनल भी है और नॉन ट्रेडिशनल भी है। तो ट्रेडिशनल तो जैसे नॉर्मली यहाँ पर इस एरिया में बाढ़ आती है, तो ट्रेडिशनल चलता हुआ रहा है, पर लेकिन नॉन ट्रेडिशनल जैसे कि आप लोग कोविड-19 आ गया, किसी को पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इस तरीके का कोई भी दिक्कत आती है तो एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग बोलते हैं मैं हूं ना। यार ये एक ऐसी चीज होती है मैं हूं ना वाली बात, अगर कोई आप लोगों को जरा सा बोल देना जी आप लोग दिक्कत में हैं, मैं टेंशन मत लेना, मैं साथ में खड़ा हूं, ठीक है, तो आप लोग की काम करने की ताकत ना डबल हो जाती है। पर लेकिन अगर हर टाइम इंसान आप लोग की पैर खींचने पर लग रहा है तो फिर आप लोग की काम करने की क्षमता डिक्रीज हो जाती है।
तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया हमेशा मैं होना वाली कैटेगरी में रहता है, फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहता है। जो भी इंडियन ओशन में किसी को हेल्प की जरूरत होती है तो हमेशा हम लोग उसका हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे पास में यार ज्यादा पैसे तो है नहीं चाइना की तरीके से कि बहुत कुछ हम लोग कर देंगे, पर हाँ जितने हैं उसमें हम लोग मैक्सिमम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इंडिया ऐसे ही काम करता है, जैसे कि मेरे पास में जितने रिसोर्सेज होते हैं मैं सोचता हूं कि वो एक ऐसे इंसान तक पहुंचे जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है। अब एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर पापा का एक्सीडेंट हो गया कि सर 5 लाख की जरूरत है, तो यार देखो ऐसे मिलना मेरे पास में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अब मैं डेली अगर बच्चों को बोलूं कि यार आप लोग ना कंट्रीब्यूशन कर दो, डेली इस तरीके से कर दो, तो कितनों के लिए कर लेंगे। एक दिन में आके बच्चे भी फिर कंट्रीब्यूशन इस तरीके से करना बंद कर देंगे। तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर आपने मेरी हेल्प नहीं की। यार 5 लाख रुपए समझ रहे हैं आप लोग, हेल्प करना एक तरीके से। ऐसे मेरे पास में अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे के द्वारा और सेंड किए गए यहाँ पर। तो यार इस तरीके से मेरी ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि फिर हेल्प कर दो फिर सबकी करूं, ठीक है। पर लेकिन सारे बच्चे यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं मैक्सिमम, ठीक है। जॉब करने वाले बहुत कम लोग हैं, तो कब तक वो कंट्रीब्यूट करेंगे आप लोग खुद सोच कर देखिए। तो इस तरीके से एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर बोलते बोलते हो करते नहीं हो। यार एक लिमिटेशन होती है। आप सोचो मेरे पास में मुझे हर दूसरे तीसरे दिन 2-3 मैसेज ऐसे आ जाते हैं जिसमें किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, किसी को और कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, किसी को 2 लाख की जरूरत है, किसी को 3 लाख की जरूरत है। यार एक मिनट सोच के देखो कि अगर मैं डेली एक ये ऐसा मेल रखूंगा कि मैंने कहा आज इसको प्रॉब्लम है, कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है क्या, ठीक है। तो सबसे बड़ा आरोप तो मेरे ऊपर लगेगा कि हाँ ये इंसान जो है कुछ ना कुछ घपला कर रहा है पीछे, ठीक है। तो दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये निकल कर आती है, सारे स्टूडेंट है मैक्सिमम, ठीक है। तो उनको देखिए वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये एक अलग चीज हो जाती है, वो एक एनजीओ के लेवल पर काम हो जाता है। वो बड़ा लेवल पर जब कोई और आकर एक एनजीओ बन जाए, वहां पर कोई जॉब करने वाले, मैं बोलूँ कि जो एसएलवी फैमिली से आज के में जो जॉब कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर दे, ठीक है। तो वो चीजें समझ में आती है। पर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जो जॉब लगने के बाद में लेक्चर देखना छोड़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें यार फिर एक अलग लेवल का एक एथिकल एक डिलेमा मेरे सामने आ जाता है। तो इसीलिए समझा करो, कई सारे बच्चे नए नए चैनल बना रहे हैं यूट्यूब के, वो कहते हैं सर प्रमोट कर दो। आप लोग सोचिए यार एक का चैनल प्रमोट करूंगा तो फिर दूसरे का भी करना है ना। ऐसा तो मैं कर नहीं सकता कि एक का कर दो दूसरे का ना करूं, तो फिर यार ये वाली दिक्कत देखने को मिलती है। तो यार मुझे थोड़ा समझा करो, मैं सबको वो सारी चीजें रिप्लाई नहीं कर सकता, पर लेकिन उसमें मेरी थोड़ी फीलिंग समझा करो। एक के लिए करूंगा तो फिर सबके लिए करूंगा ना, मैं ऐसे कैसे कर दूं कि एक का करूं और दूसरे का छोड़ दूं, तो चीजें नहीं हो पाती है। तो इंडिया भी बिल्कुल क्या करता है, जितने रिसोर्सेज है उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। तो HADR जो है यहाँ पर ये एक तरीके से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं। मिलकर फोकस रहता है कैसे चीजों को हम लोग को आगे लेकर चलने हैं। इंडियन गवर्नमेंट की जो मिलिट्री फोर्स है वो हमेशा अवेलेबल रहती है। इवन 2014 में, जब 2004 में यानी कि 2004 में सुनामी आई तब भी हम लोग खड़े हुए थे, और 2015 में जब नेपाल में अर्थक्वेक आया तब भी हम लोग खड़े हुए थे। तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कल को अगर यहां पर कोई डिजास्टर आ जाए, तो जापान में जब भी कोई अर्थक्वेक आता है ना, अगले ही कुछ महीनों में जापान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उनको आदत हो चुकी है अर्थक्वेक की, इन सब चीजों की। तो ऐसा उनका देश है वहां पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते। तो मिलकर ये चीजें होती है, एक अकेला नहीं कर पाता है। ऑपरेशन राहत 2015 में यमन के लिए हम लोगों ने चलाया, तो बहुत बड़ी बात थी। यहां पर अगर बात करें, जो यमन आप लोग देखते हैं अपनी प्यारी कंट्री है, यहां पर ये आप लोगों को यमन देखने को मिलेगा। ये वही यमन है जहां पर सऊदी अरेबिया के द्वारा दुनिया भर की बम्बार्डमेंट की गई थी। और इसी के नीचे आप लोग को गल्फ ऑफ एदन देखने को मिलेगा, और इधर रेड सी हो गया। अच्छा, रेड सी और गल्फ ऑफ एदन को एक पर्टिकुलर स्टेट ऐड करता है यहाँ पर, उसका नाम बताना है, ये जिबूती है। डिजिबूती नहीं, यहाँ पर डी साइलेंट रहता है, जिबूती है ये, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा। तो टोटल मिलाकर दुनिया भर के लोग हम लोगों ने निकाले यहाँ पर, लगभग 40 कंट्री के 40 देशों के लोग निकाले। वरना अगर हम लोग सेल्फिश होते तो हम लोग क्या करते, अपने देश के लोगों को निकाल कर ले जाते, दूसरों को हम लोग कुछ बोलते भी नहीं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी चैलेंज है वो भी कई सारे देखने को मिलते हैं जो इंडियन ओशन के अंदर। जैसे कि अगर आप लोग बात करें, यहाँ पर कई बार ना पायरेसी वाली चीजें देखने को मिल जाती हैं कि जहाज जा रहा है, जहाज लूट लिया पूरा का पूरा। तो गल्फ ऑफ एदन में 2008 में लगभग ऑलमोस्ट एक तरीके से ऑलमोस्ट जो 30 जो वॉरशिप थे यहाँ पर डिप्लॉय किए गए इन सब चीजों को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों के तेल के टैंकर आते हैं भर भर कर। तो गल्फ ऑफ एदन में यहाँ पर ऐसे थे कि समुद्री लुटेरे थे यहाँ पर, वो कई बार उनको लूट लेते थे। तो उसके चलते ये लगा कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उसके चलते दुनिया भर की कंट्री ने इसके ऊपर काम भी करना स्टार्ट किया। तो ये इस तरीके से चीजें रहती हैं जिसमें मिलकर एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। इसी तरीके से यहां पर बात करें तो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में बात की जाती है। जैसे नहीं कहीं पर अफगानिस्तान के अंदर दिक्कत हो गई, श्रीलंका के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, जब गृह युद्ध यहां पर चल रहा था, LTTE वाली वॉर चल रही थी, तो उसमें इंडिया के द्वारा अभी वहां पर कई सारे ऐसे एरिया हैं, इंडिया वहां पर डेवलपमेंट कर रहा है, इवन घर तक बना रहा है। अगर श्रीलंका के अंदर जाओगे, जाफना एक एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा जूम करूंगा अभी दिख जाएगा थोड़ी देर, ठीक है। यह है जाफना। तो जाफना वाला एरिया यहाँ पर तो बहुत सारे तमिलियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो घर बना रहे हैं, कहीं रोड बना रहे हैं, कहीं स्कूल बना रहे हैं, तो इंडिया के द्वारा काफी हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है।
अफगानिस्तान में आप लोग को पता ही अभी हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालकर रास्ता बनवा दिया और वहां पर हम लोग गेहूं तक लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत हेल्प करते हैं। रिफ्यूजी फ्लो हो जाता है कई बार। अभी रोहिंग्या कम्युनिटी का इशू आप लोग को पता है, म्यांमार से दुनिया भर के रोहिंग्या इंडिया के अंदर आ गए, तो उसके चलते हम लोग उनको लगभग 40,000 के करीब इंडिया के अंदर है। हालांकि बांग्लादेश के अंदर तो पूरा बम्बार्डमेंट हो गई, तो उसमें काफी सारी हम लोग हेल्प करते हैं। इमरजेंसी के टाइम पर भी काफी लार्ज स्केल पर हम लोग माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है उनकी भी हेल्प करते हैं जो रिफ्यूजी आते हैं। अभी हम लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी लेकर आए कि किसी भी कंट्री में कोई ऐसी माइनॉरिटी है जो उस कंट्री की मेजोरिटी के बेसिकली वहां पर दिक्कत फेस कर रही हो, जैसे नहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, तो कोई भी माइनॉरिटी है जैसे कि अगर नॉन मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम तो डोमिनेटेड कंट्री हो गई वो, तो यहां पर हमारे द्वारा ये एक्ट जो लाया गया, हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि क्यों आप लोगों ने ऐसा रखा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुस्लिम ही मुस्लिम को वहां पर मार रहा है, तो अगर कोई मुस्लिम भी आना चाहता है तो उसको भी अलाउ कर दो। तो उसके लिए क्रिटिसिज्म हुआ कि ये एक पर्टिकुलर एक रिलीजन को टारगेट करके बनाया गया, पर कम से कम कुछ को तो अलाउ किया, तो उससे ये देखिए ना होने से कुछ को तो फायदा हुआ, तो वाली चीज है। तो उससे आप लोग देखते हैं हम लोग रिफ्यूजी को हमेशा से अलाउ करते हुए आए हैं। पास से अगर आप लोग बात करें तो दुनिया भर के अफगानी आप लोग अपने देश में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि हमारा एक तरीके से दिल ना इंडिया का बड़ा बड़ा है, तो हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा मुझे। तो अगर आप लोगों से पूछ ले इसके बारे में कुछ भी, कि वर्ल्ड कांग्रेस के बारे में या फिर मैप के बारे में कोई पूछ ले, ठीक है, ये आप लोगों से पूछ ले अर्थक्वेक ये सब चीजें, या कुछ ढांचागत विकास के बारे में, या फिर राहत ऑपरेशन के बारे में, या ये पर्टिकुलर जो मुद्दे हैं इनके बारे में, तो सारा डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलेंगे। यहां पर ये जो आर्टिकल है बेसिकली ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको जीएनआर बोलते हैं हम लोग। ये आप लोग से कोई पूछ लेगा कौन इसको प्रस्तुत करता है, तो ग्लोबल लेवल की बात की जा रही है और ऊपर से हेल्थ की बात की जा रही है। तो सीधी सीधी बात है यार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही यहां पर काम करेगा। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही यहां पर काम कर रहा है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन का जो टारगेट था 2025 का टारगेट रखा गया था कि 2025 तक का हम लोग क्या करना है कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज को कई सारे जो टारगेट है वो अचीव कर लेने हैं। उसमें से टारगेट क्या थे कि रिड्यूस करना है स्टंटिंग को 40%, जो अंडर 5 है। स्टंटिंग और ये सब क्या होता है अभी बताऊंगा, ठीक है। रिड्यूस करना है एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की प्रॉब्लम, उसको 50% तक कम करना है, कि खासकर वुमेन के अंदर आप लोग को पता है ना मंथली पीरियड साइकिल होती है, तो उसकी वजह से खून की कमी महिलाओं में कई बार देखने को मिलती है। और इवन अगर उनका हीमोग्लोबिन आप लोग चेक करोगे वो कई बार काफी कम हो जाता है, इसलिए आयरन की कमी भी आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसलिए महिलाओं को अलग से ये चीजें बोला जाता है कि इन चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाए। और खासकर 19 से लेके ये 49 ईयर है, 50 ईयर तक का रहता है, ये पीरियड साइकिल चलती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी के अंदर में सारी चीजें। तो ये सारी चीजें यहां पर बेसिकली आप लोगों की बॉडी के बारे में बताती है आप लोगों को। तो बोला गया था कि एनीमिया की प्रॉब्लम को यहां पर डिक्रीज करना है, ठीक है। इसी के साथ में इंश्योर करना है 30% रिड्यूस करना है लो बर्थ वेट, अगर लो बर्थ वेट रहता है तो उसको रिड्यूस करना है। इंश्योर करना है नो इंक्रीज इन द जो चाइल्डहुड ओवरवेट। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चों का वेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, पेरेंट्स भी कई बार खुश रहते हैं कि खिलाते पिलाते रहते हैं, उनको ये नहीं पता है कि चिप्स वगैरह जो खिलाए जाते हैं बच्चों को वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि आगे चलकर ये इंसान की जान तक लेने का काम करते हैं। यानी कि इसमें नॉन सैचुरेटेड फैट देखने को मिलता है और वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता चला जाता है, तो आगे चलकर ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट बच्चों पर डालता है। तो कभी भी ये सारी चीजें बच्चों को नहीं खिलाए, फल फ्रूट्स खिलाइए, जितना ज्यादा खिला सकते हैं वो सारी बेटर चीजें, तो ये सब चीजों से बचा जाए, जबकि आदत डाल दी जाती है। इंक्रीज करना है यहां पर एक तरीके से जो ब्रेस्ट फीडिंग, जहां की बच्चों को ना बोला जाता है कि 6 महीने तक मां का गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना है, तो वो यहां पर कम से कम 50% तक आना चाहिए। रिड्यूस करना है यहां पर जो चाइल्डहुड वेस्टिंग लगभग 5%, ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई। तो अब क्या है यहां पर, पहले तो नॉर्मल जैसे इंसान की एज है उसके हिसाब से उसकी हाइट है उसके हिसाब से उसका वेट है, तो ये नॉर्मल रहेगा। इसको आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए आता है बीएमआई। ये ईपीएफओ के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2012 का पेपर था जब उसके द्वारा, तो ये बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पूछा गया था। तो बॉडी मास इंडेक्स चेक कीजिए आप लोग अपना जाकर, आप लोग की हाइट का और वेट का रेशियो आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बेस पर पता चल जाएगा कितनी एज है, कितनी मतलब वेट है और कितनी हाइट आप लोग की होनी चाहिए, उसके हिसाब से कितना वेट होना चाहिए। तो वो बिल्कुल नॉर्मल आप लोग अपना चेक कर सकते हैं कितना होना चाहिए। वेस्टिंग क्या होता है, जब लो वेट हो गया आप लोग की हाइट के हिसाब से, हाइट तो ज्यादा हो गई है पर लेकिन वेट कम हो गया, तो इसका मतलब वेस्टिंग में आप लोग चले गए, ठीक है। स्टैंडिंग क्या होता है, लो हाइट हो गई है एक तरीके से एज के हिसाब से, यानी कि इंसान की हाइट थोड़ी कम रह गई है। अंडरवेट क्या होता है, लो वेट रह गया एज के हिसाब से, तो ये वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कई सारी ऐसी सिचुएशन है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार इनसे क्वेश्चन भी आप लोग बन जाते हैं डायरेक्ट कि ये क्या क्या होते हैं, तो इनको अचीव करने की बात यहां पर की जा रही है। तो ये ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट रखे गए थे कि 2025 तक हम लोग इनको अचीव कर लेंगे। ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा बोला गया था, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक काम करने वाली बॉडी है। पर लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल अभी ये लग रहा है कि यार ये ना अचीव हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्यों, कोविड-19 आ गया और दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। इवन कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कर रहे कि आज की डेट में जो कंट्री है उनके अंदर दे रही है ओबेसिटी।
ओबेसिटी जो है वो 30% तक का बात की जा रही थी। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे टारगेट आप लोग अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, और ओबेसिटी तो एक यानी कि मोटापा इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है। इंसान का मोटापा बढ़ेगा तो इंसान की जो एक्टिविटी है, काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, उसकी बॉडी का हार्ट रेट जो उसका चेंज हो जाएगा, कहीं ना कहीं जब भी वो कुछ काम करेगा तो बॉडी की एक तरह थकावट होने लगेगी। इसी के साथ में बॉडी में आप लोगों को मोटापा चढ़ने के साथ में आप लोग की बॉडी के अंदर और दुनिया भर की प्रॉब्लम आने लगी, कहीं डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, थायराइड की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आप लोग और भी कई सारी ये माना जाता है कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज की तरीके से बॉडी के अंदर घुस जाती है आज के डेट में, जो कि एक तरीके से इनएक्टिविटी फेज में इंसान को डाल देती है। तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में एडिशनल 155 मिलियन के करीब आज की डेट में अगर बात की जाए एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग जा रहे हैं कोविड-19 के चलते। तो जैसे ही गरीबी में जाएगा इंसान, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाएगा, तो उसके चलते और दिक्कत यहां पर देखने को मिलेगी। तो डाइट की भी दिक्कत और ज्यादा यहां पर निकल कर आप लोग को आएगी। तो ये वाली प्रॉब्लम आप लोग के सामने निकल कर आती है। आगे बात करें तो यहां पर इंडिया का स्पेसिफिक डेटा के बारे में, ये तो मैंने वर्ल्ड के बारे में बताया। एनीमिक जो वुमेन है, यानी कि जिनमें खून की कमी है इंडिया के अंदर में, ये आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर बात करें एज निकाले अगर 15 से लेके 49 तक, यानी कि 15 से लेके 49 तक के बीच में आप लोग एज देखोगे, एनीमिक जो वुमेन है ये 2016 में 52% थी, अभी बढ़कर ये 53% हो गई है। यानी कि इनकी संख्या भी यहां पर बढ़ी है, हालांकि कम बढ़ी है पर लेकिन बढ़ी है। चाइल्ड जो चाइल्डहुड वेस्टिंग के बारे में अभी बात की, तो 17% जो इंडियन चिल्ड्रन है जो अंडर 5 के हैं, वो आजकल में इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। और कहीं ना कहीं ये मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है कि बच्चों को एज के हिसाब से उनको सही खाना पीना नहीं मिल पाया। तो चाइल्डहुड वेस्टिंग के बारे में यहां पर आप लोग बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में बात करेंगे, तो ओवर 34% जो चिल्ड्रन है अंडर 5 एज, ठीक है, वो आज की डेट में इन चीजों से इफेक्ट हो रहे हैं, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। अगर बात करें इंडिया जो है अमंग 53 कंट्री के हैं जो कि आज के दिन इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। ओवरवेट में अगर बात करें टोटल 105 कंट्री में हम लोग देखने को मिलेंगे जो ओवरवेट की कैटेगरी में आज के दिन में दिक्कत फेस कर रही है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन जो रिपोर्ट है यहां पर ये, तो ये बेसिकली इन चीजों के ऊपर चेक करने के लिए काम करती है। और न्यूट्रिशन फॉर जो ग्रोथ इनिशिएटिव समिट है 2013 में हुई थी, तब बोला गया था 2014 में फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया कि यार इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, तो उनको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट कोई आती है तो वो क्या काम करती है, देखिए रिपोर्ट के आने से फायदा ही होता है कि आप लोग चीजों को समझ पाते हो, यार ये दिक्कत चल रही है, इनका सोल्यूशन निकलना है, तो वो फिर हम लोग उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये, हालांकि आप लोगों ने अगर मॉर्निंग में जो हिंदू न्यूज़पेपर देखा होगा उसमें मैंने चीजें कवर की थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में, तो उसी का डेटा यहां पर ये बताया गया है। तो यहां पर अभी जो 5वें नंबर का नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे प्रस्तुत किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसके बारे में जाने। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर काफी जो हाहुल्ला हुआ टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में। फर्टिलिटी रेट यानी कि जो बच्चा पैदा किया जाता है एक ऐसी प्रोडक्टिव एज में महिला के द्वारा जब एक बच्चा पैदा करने की एज होती है, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा टोटल फर्टिलिटी रेट। यानी कि सिंपल टर्म में अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न और लाइकली टू बी बोर्न टू ए वुमन इन हर लाइफ टाइम, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा टोटल यहां पर। अगर आज की डेट में आप लोग बात करते हैं तो यहां पर बोला जा रहा है कि टोटल फर्टिलिटी जो यहां पर घटकर आ गई है 2 पर, ये 2015-16 में 2.2 थी। तो इसके चलते अभी जो अर्बन में और रूरल वाले एरिया में पूछे कोई आप लोगों से, तो शहर में ये 1.6 देखने को मिलेगी और गांव वालों में 2.1 देखने को मिलेगी। तो ये एवरेज जब यहां पर चीजों का निकाला जा रहा है तो उसके चलते बेसिक अभी आप लोगों को चीजें नजर आएगी। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर, तो टोटल फर्टिलिटी थी यहां पर 6 और इससे भी ज्यादा है लगभग 1950 के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे जितने होते थे कई बार उनकी डेथ हो जाती थी। तो इसलिए लगता था, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के जो या तो मम्मी पापा, हर जो मम्मी पापा होते हैं ना, मम्मी पापा कई सारे भाई बहन होंगे, या फिर बाबा दादी कई सारे भाई बहन होंगे। आज की डेट में आगे संख्या घट गई है, पर लेकिन उस टाइम पर काफी ज्यादा संख्या हुआ करती थी, ये आप लोगों ने फील भी किया होगा। तो इसके चलते मैटरनट और जो चाइल्ड हेल्थ है, यानी कि बच्चा और जच्चा की हेल्थ जो है, मां और बच्चे की जो हेल्थ है, उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। तो याद रखिएगा अभी 2 पर आ गया इंडिया का, जो कि यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जैसे कि बोला था ना, पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो बोला जा रहा है अगर 2.1 के नीचे चला जाता है तो इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा, मान लीजिए जितने बच्चे बूढ़े हो रहे हैं तो उतनों को भी हम लोग रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वाली कैटेगरी में हम लोग आ जाएंगे। तो इसके चलते हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्रोल हो जाएगी। इससे पहले हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल पर थे फर्टिलिटी के, पर लेकिन अभी हम किस पर आ गए, हम लोग नॉन रिप्लेसमेंट लेवल पर हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी कि अब हमारी कंट्री में जो बच्चों की जो बेसिकली बढ़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी काफी। कई सारे बच्चे बात की जा रही है हमारी कंट्री में किस तरीके से नियोनेटल मोर्टेलिटी, यानी कि जो बच्चों की एज एक डेढ़ महीने के अंदर ही डेथ हो जाती है, इन्फेंट रेट देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बोला गया, यहाँ पर देखिए सी सेक्शन बर्थ हमारे देश में काफी ज्यादा आप लोग को देखने को मिलता है आजकल में, जो सर्जरी के थ्रू जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये बढ़ गए हैं अभी हमारे देश में। अभी देखिए जो सर्वे 4 था और जो 5 आया तो उसमें सी सेक्शन बर्थ काफी ज्यादा बढ़ गए यहाँ पर। तो ये एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर की वजह से भी रहता है और आजकल में कई सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं।
इसी के साथ में वुमेन इंपावरमेंट की बारे में बात की जाए तो क्यों डिक्लाइन हो गया यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी, तो महिलाओं का इंपावरमेंट काफी ज्यादा हो रहा है। हर एक इंसान आज के में इंटरनेट पर कनेक्ट है, हर एक इंसान यूट्यूब पर चीजें देख लेता है, हर चीजें आज के में कहीं ना कहीं अवेलेबल है, तो इंसान जागरूक होता जा रहा है। तो वुमेन इंपावरमेंट हो रहा है, तो फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग और मैरिज, ये सारी चीजों को समझ पा रहा है। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात की जा रही है आज के में काफी ज्यादा। पहले लोग जो है बेसिकली जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां हो गई, ठीक है, ये मंथली जो पैड्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में बात करें, या फिर कॉन्डोम्स के बारे में बात करें, लोग इनके बारे में बात करते हुए शर्माते थे पहले, पर लेकिन आज की डेट में लोग इनके बारे में बात करने लगे हैं, ठीक है, नॉर्मली न्यूज में चीजें आने लगी है, इवन मूवीज इनके ऊपर बनने लगी हैं, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, ठीक है, एडवर्टीजमेंट इनके काफी ज्यादा आने लगे हैं। तो इसकी वजह से लोग चीजों को समझ पा रहे हैं कि हाँ ये भी लाइफ का पार्ट है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इसके चलते अभी यहां पर बात करें तो 54% से लेकर 67% तक बढ़ गया, जिसके चलते भी यहां पर ये चीज पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसी, जैसे अभी अगर बोले ना कि गवर्नमेंट ने बोला कि बच्चे दो ही अच्छे, अगर तीसरा हो गया तो उसको हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, योगी जी ने साफ साफ बोल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे राज्य पॉलिसी लेकर आ चुके हैं। इवन महाराष्ट्र में तो एक ऑफिसर्स थी जिनके 3 बच्चे हो गए थे, उन्होंने बताया नहीं, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया उसकी वजह से। तो ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में रिवर्सेबल स्पेसिंग आप लोग को देखने को मिलेगा, कई सारे मेथड यूज किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक तरीके से वेज कंपनसेशन दे दिया किसी को। इसी के साथ में स्टेरिलाइजेशन की बात की जाती है, अगर करा लिया स्टेरिलाइजेशन तो आप लोग को ये फायदे देखने को मिलेंगे, प्रमोशन मिल जाएगा, वो सब चीजें। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज और इफेक्ट भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसका ये सीधा सीधा इंपैक्ट आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएगा। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाता है, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन बन जाए तो माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा यह है ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड जो टेक्नोलॉजी है, ओ स्मार्ट बेसिकली इसको बोला गया है, ठीक है। तो ये ओ स्मार्ट जो है इसके ऊपर हमारी कंट्री में जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है उसके द्वारा यहां पर अभी इसके बारे में बात की गई। तो इसके चलते यहां पर ये जो टारगेट रखा गया है इस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए, तो 2021 से लेकर 26 तक का यहां पर इस सिस्टम को बेसिकली इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है वो है ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, अगर आप लोग देखिए, इनके समुद्र से आप लोग क्या क्या निकाल रहे हैं, आप लोग ऑयल निकाल रहे हैं, फिश निकाल रहे हैं, और भी कई सारे आप लोग यहाँ पर ओशन के अंदर में आप लोग विंड मिल लगा रहे हैं इस तरीके से, और आप लोग पोल्यूशन भी यहाँ पर फैला रहे हैं। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आप लोग जाओगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है वो लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करता है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसके चलते यहां पर अभी हमारी कंट्री के भी कई सारी स्कीम चल रही है, जैसे ओशन टेक्नोलॉजी, ओशन मॉडलिंग और एडवाइजरी सर्विस, ओशन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, ओशन नॉन लिविंग रिसोर्सेज, मैरीटाइम रिसोर्सेज एंड जो इकोलॉजी, कोस्टल रिसर्च ऑपरेशन, मैरीटाइम जो मेंटेनेंस के बारे में बात की जाती है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो लाइफ बिलो वाटर के बारे में जब बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 खुद बोलता है कि एक सस्टेनेबल होनी चाहिए जो ब्लू इकोनॉमी है। अगर ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी तो कैसे आप लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करोगे, तो कैपेसिटी बिल्डिंग आप लोग को ओशन के अंदर तभी होगी जब आप लोग सस्टेनेबल तरीके से चीजें निकालोगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोग यहां पर देखते हैं, देखिए टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहां पर 17 है, पर लेकिन अगर बात करेंगे टोटल इनके अंदर टारगेट कितने हैं तो 169 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे नहीं इसके अंदर यहां पर 14 गोल है तो 14 के अंदर 7 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2025 तक आप लोगों को यहां पर क्या करना है, मेरीन जो पोल्यूशन है उसको खत्म करना है। तो इस तरीके से आप लोग कई सारे टारगेट देखने को यहां पर मिल जाएंगे। तो जैसे हेल्थ के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया ना, हेल्थ कौन से गोल में आता है जरा बताइए। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें कल को कुछ लिखने के लिए आ जाए। तो ये इसी तरीके से इसके ऊपर काम किया गया है। तो यहां पर सिग्निफिकेंस क्या है, तो फोरकास्ट इंप्रूव करना इसका बेसिकली, ठीक है, ऑनगोइंग जो भी एक्टिविटी चल रही है उसके ऊपर फोकस करना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना, कोस्टल एरिया में क्या क्या दिक्कत चल रही है, कंजर्वेशन करना उन सब चीजों को। और एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश में, डीप सी माइनिंग मिशन है, जिसके चलते पोली जो मेटेलिक जो न्यूड्यूल होता है उसको निकाला जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, याद रखिएगा। यहां पर समुद्र के अंदर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज जिनको आज तक हम लोग दोहन नहीं कर पाए, तो उनको निकालने की कोशिश की जाती है। यहां पर यूनेस्को के द्वारा इंटर गवर्नमेंटल जो ओशियनोग्राफी कमीशन है उसके चलते भी काम किया जाता है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर इनेबल करता है इंडिया को कि वो लीडरशिप का रोल प्ले करे इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो हम लोग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। इसी के साथ में हमारी कंट्री का खुद का इंस्टीट्यूशन है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन जो इंफॉर्मेशन सर्विस, तो हैदराबाद में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यहां पर इसमें पर्टिकुलर जो काम करती है, तो ये पूरा मिशन है जिसके बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा यहाँ पर हवाना सिंड्रोम के बारे में बात है कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये, इसके बारे में सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बातें की, ये काफी डिटेल में मैंने बताया इंडियन ओशन में इंडिया क्या क्या काम कर रहा है, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में हेल्थ के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बात की मैंने, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। महिलाओं की हेल्थ और फर्टिलिटी रेट के बारे में हम लोगों ने बात की, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ब्लू इकोनॉमी के बारे में डिटेल में मैंने बात की, तो ये भी हम लोग
लोगों ने काफी डिटेल में समझा, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर भी आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर आप सभी लोगों को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन यार, और जितना भी आप लोग चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं काफी अच्छा लगता है इससे, और आप लोगों को जो भी सीखने को मिलता है आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो, ठीक है। टेलीग्राम पर इवन अगर बहुत सारे बच्चों ने इवन मैसेज भी लिखे हैं, ठीक है, कि सर ऐसा मुझे लग रहा है, तो आप लोग अगर एक तरीके से कई सारे ऑडियो भी सेंड करें, तो वीडियो में के साथ में कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है तो ऑडियो भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कोई टेंशन नहीं है, जो भी आप लोगों को लगे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, ओके। बाकी आज का जो क्विज है ये आप लोगों के सामने, वीडियो को पॉज कर थोड़ा इसको देख लो, वीडियो लेट हो गया यार इसकी वजह से क्विज को फिर से नहीं दिखा रहा, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लो, और कल का जो क्विज था ये आप लोगों के सामने मैंने दिखाया था, इसको वीडियो को पॉज करना है यहाँ पर, ठीक है, पूरा, और ये इसका बेसिकली आप लोगों को आंसर हो गया, इसको पॉज कर अब आंसर आप इंप्लीमेंट कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर आज का जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर लाइक करना अच्छा लग रहा है, वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कर भी आप लोग बता सकते हैं कि यार सर पसंद नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।